जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज 20 तारीख है और आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है पूरी उड़ीसा में। तो हम जानेंगे थोड़ा सा इस स्थान के बारे में, इस स्थान के महत्व के बारे में, इस स्थान के रहस्य बारे में और यहाँ भगवान जगन्नाथ की माया के बारे में कि किस तरीके से आज भी ईश्वर अपनी शक्तियों के माध्यम से हमें बताता है कि वो मौजूद है, हमारे आसपास है, इसलिए हमें उसमें आस्था रखनी चाहिए, है ना। और हमें इस बात से भी बेफिक्र रहना चाहिए कि ईश्वर हमारी मदद नहीं करेगा, नहीं, वो करेगा। मैं इसमें आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताने वाला हूँ जो एक भक्त और ईश्वर के प्रेम को दर्शाती है कि अगर आप बाकी ईश्वर के पक्के भक्त हैं और सच्ची निष्ठा रखते हैं तो ईश्वर आपका हर रूप में मदद करने के लिए मौजूद रहता है इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम इस मंदिर की हिस्ट्री को जानते हैं और समझते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर का इतिहास क्या है। ये करीब 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था, ठीक है। और इसको जो बनवाया गया वो अनंत वर्मन द्वारा बनवाया गया। और यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित हैं, जो विष्णु का अवतार हैं, ठीक है। इसके अलावा यह जो मंदिर है वो भारत के जो 4 धर्म हैं उन 4 धर्मों में प्रमुख है, ठीक है। जिसमें आपका बद्रीनाथ, द्वारका, इसके बाद आप देखेंगे रामेश्वरम और खुद जगन्नाथ। आज हम इसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। जगन्नाथ यात्रा के बारे में समझेंगे, भगवान जगन्नाथ के बारे में जानें किस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने थोड़ा सा इसके हल्के से संक्षिप्त, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। हल्के संक्षिप्त इतिहास के बारे में आपने जाना। चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए आप कि आखिर जगन्नाथ यात्रा के पीछे का कारण क्या है, ठीक है। इसके पीछे का कारण क्या है ना। चलिए इधर इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है, पेन को। तो इसके पीछे जो कारण है वो देखो, एक इनके भक्त थे माधव दास भगवान के, ठीक है, अनन्य भक्त थे माधव दास। इनके पीछे एक रोचक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि माधव दास एक दिन एक समय बहुत बीमार हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि चल फिर नहीं सकते थे, ठीक है। और इसी को देखते, अब उनकी सेवा के लिए कोई था नहीं। भगवान ये दृश्य देख रहे थे तो भगवान से दृश्य देखा नहीं गया और भगवान एक रूप में आए और उनकी सेवा की। और जब वो सेवा करने आए तब माधव दास जी इस अवस्था में थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि कौन है, कौन सेवा कर रहा है, बस वो बीमार पड़े हुए थे। फिर भगवान ने कुछ दिन तक क्या होगा उनकी सेवा की। फिर माधव दास अच्छी अवस्था में पहुँचे, उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। और जब वो इस अवस्था में पहुँचे कि जानने पहचानने लगे चीज़ों को, माहौल वातावरण को समझने लगे, तब उन्होंने कहा कि आप कौन हैं जो मेरी सेवा कर रहे हैं। फिर उन्हें खुद ही एहसास हो गया माधव दास को कि प्रभु ही हैं, भगवान हैं। फिर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया कि आप स्वयं आ गए, आप क्यों परेशान हुए। तो भगवान ने जवाब दिया कि मुझसे आपका कष्ट देखा नहीं जा रहा था, ठीक है। तो तब माधव दास ने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो आप तो प्रभु हैं, है ना, आप तो पालनहर्ता हैं, ठीक है। तो आप चाहते तो पल भर में, क्षण भर में हम मेरी बीमारी ख़त्म कर सकते थे। तो प्रभु ने कहा कि नहीं, ये आपको पुराने जन्मों का कर्म है और उनके कर्मों का आपको ये भोगना पड़ेगा। और प्रभु ने ये भी कहा, भगवान ने, कि आपको अगले 15 दिन तक और बीमार रहना है। तब माधव दास ने कहा कि हे प्रभु, अब मुझसे बीमारी सही नहीं जाती, बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा में हूँ मैं। तो तब भगवान ने कहा कि मैं अगले 15 दिन तक आपकी बीमारी ले लेता हूँ। और यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ 15 दिन तक बीमार रहते हैं और जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक है, जो पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ आती है। तो इस यात्रा के पीछे ये कहानी है कि किस तरीके से भगवान माधव दास की सेवा करते हैं और 15 दिन के लिए खुद बीमारी ले लेते हैं। तो प्रभु हमारी जब ये, इसीलिए वो एक गाना भी बहुत अच्छा आपने सुना होगा कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएं। चलिए, तो अब हम बातचीत करते हैं इसकी अगले पन्ने पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे इससे जुड़े हुए रहस्य की, कि जो भगवान जगन्नाथ मंदिर है इससे जुड़े हुए कुछ रहस्य हैं, ठीक है, जिन्हें हम ला लेते हैं। कहा जाता है कि जो वहाँ का मंदिर है ना, अगर आप उस मंदिर में प्रवेश कर गए तो आपको समंदर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। जैसे आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आपको जो समंदर की लहरें उनकी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो आपको समंदर की लहरों की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है।
इसके बाद अगला मत ये है कि यहाँ की जो प्रसाद जो बनता है, जो प्रसादी बनती है, उसमें कभी भी कमी नहीं आती है, ना ही आ सकती है, चाहे सो संख्या भक्तों की, लोगों की कितनी भी क्यों ना हो जाए। इसके अलावा ये कहा जाता है कि यहाँ पर 7 प्रकार के बर्तन होते हैं जिन पर प्रसाद बनाया जाता है और वह चूल्हे पर चढ़ाए जाते हैं। तो जो ऊपर होता है, जो 7वें नंबर पर होता है, उसका प्रसाद पहले पकता है, और जो सबसे नीचे होता है, जो आग के सबसे ज़्यादा करीब होता है, वह सबसे आखिरी में पकता है। यह भी भगवान जगन्नाथ की माया का ही कमाल है। इसके बाद एक रहस्य ये भी है, एक मत ये भी चलता है कि यहाँ पर इस मंदिर का रोज़ शाम को क्या होता है, ध्वज बदला जाता है, और कहा जाता है कि यदि ये ध्वज नहीं बदला है तो ये मंदिर करीब करीब 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। तो आज भी ये परंपरा है मंदिर ट्रस्ट द्वारा कि रोज़ ध्वज वहाँ का बदला जाता है। इसके बाद अगली मान्यता ये है कि इस मंदिर पर क्या है, एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, और कहा जाता है कि इसे आप किसी भी दिशा से देखिए, ये आपको आपकी मुंह की तरफ ही दिखाई देगा। ये इसकी खासियत है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा अगले हम रहस्य पर चलते हैं। आज तक इस मंदिर में, आज की मंदिर तक छाया नहीं दिखी। कहा जाता है कि इस मंदिर की कोई छाया पड़ती ही नहीं है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। ऐसा कई सालों से सुना जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगला रहस्य जो है 6वां नंबर, यहाँ पर आपको पता है कि प्रत्येक 12 साल में मूर्तियाँ बदली जाती हैं, ठीक है, और पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों की यहाँ पर स्थापना होती है। लेकिन जब यह मूर्तियाँ बदली जाती हैं तब राज्य सरकार द्वारा वहाँ के शहर की लाइट काट दी जाती है पूरी, और जब ये मूर्तियाँ बदली जाती है तो मंदिर के चारों तरफ हाई सिक्योरिटी होती है, बहुत अलर्ट हाई सिक्योरिटी होती है। और जब ये मूर्तियाँ जो बदलने का काम करते हैं वो विशेष पुजारी होते हैं, ठीक है, उन्हें एक अलग प्रकार की सिद्धि और शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। जब ये पुजारी जाते हैं तो कहा जाता है कि इनकी भी आंखें बंद कर दी जाती हैं और उनके हाथों पर दस्ताने पहनाए जाते हैं, और यह पुजारी पुरानी मूर्तियों में से एक पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं, और उस पदार्थ को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। पुजारियों का कहना है कि यह, जब उनसे पूछा गया कि ब्रह्म पदार्थ क्या होता है, तो उन्होंने कहा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ वो कुछ उछलता है खरगोश की तरह, ठीक है, जब हम पुरानी मूर्तियों में से वो पदार्थ नई मूर्तियों में डालते हैं। तो फिर कई लोगों का कहना यह है कि ये भगवान का दिल है, हृदय है ना, जो आज भी ज्यों कहते हों, तो यही डाला जाता है, ठीक है। तो ये चलता है, ये प्रक्रिया होती है। तो वहाँ की मूर्तियों को लेकर इस तरीके से प्रत्येक 12 साल में मूर्तियाँ बदली जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट रहस्य की हम बात करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। इस मंदिर के ऊपर ना तो कोई पक्षी उड़ता है और ना ही बैठता है। ये भी भगवान जगन्नाथ उस मंदिर की अपनी एक माया है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, ध्वज को लेकर एक और रहस्य या एक और धारणा है कि यहाँ का ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में चलता है। मान लो हवा इस ओर जा रही है, ठीक है, इस ओर चल रही है, तो ध्वज जो है ना वो इस ओर आएगा, इस ओर जाएगा। इस तरीके से भी इधर भगवान की आप इस माया से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सिद्ध स्थान है, और यह भारत के 4 धामों में से प्रमुख है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी, यह नॉलेज पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, महिलाओं का सम्मान करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।